हमें शुरुआती के दौर पर लगा कि इजराइल का इस वक्त ईरान पर अटैक करना, क्योंकि छठी वार्ता मुझे लगता है होनी थी और वो नहीं हुई, उससे पहले ही अटैक हो गया। तो इनका सीधा सीधा मकसद सीरिया वाला रहा होगा कि यहाँ पर भी एक ये पॉलिटिकल रिजीम चेंज करना चाहते हैं, मगर वो हुआ नहीं। खामनेई की भी उन्होंने कहा कि हमें लोकेशन पता है लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं, और ट्रम्प बार बार ये कहते आए हैं कि मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं यहाँ पॉलिटिकल रिजीम चेंज करूँ। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है, और अगर ये आगे होता है तो क्या रजा पहलवी या उनके जो बच्चे हैं उनके चांसेस होंगे वापस आने के, देखिए या कुछ और ही हो सकता है? अल्टीमेट गोल तो यही है, ईरान में सत्ता परिवर्तन इनका अल्टीमेट गोल है, ईरान को कमज़ोर करना इनका अल्टीमेट गोल है। अब उसके लिए अलग अलग मिलिट्री स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई। इनकी स्ट्रेटजी ये थी, जब 12 जून को 13 जून को इन्होंने अटैक किया, ये बात सच है, मेरा अपना असेसमेंट है और मैं इस पर 100% श्योर हूँ। अगर उस दिन इजराइल ने चाहा होता तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को मार सकते थे जी। लेकिन अमेरिका और इजराइल के बीच में बात हुई, उन्होंने ये तय किया कि सुप्रीम लीडर को नहीं मारना है, क्योंकि कुछ भी हो वो एक पॉलिटिकल फिगर है ना, और रिलीजियस फिगर है उनका अपना एक। भाई भारत के प्रधानमंत्री भी ईरान गए थे तो वो भी उनसे मिलकर आए थे, तो उनका एक डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, और फिर उम्र तो है ही 86 साल की, तो उनको उस दिन नहीं मारना है। ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच का अंडरस्टैंडिंग था, इसलिए उन्होंने उनको नहीं मारा। तो इनका प्लान क्या था? इनका प्लान ये था कि IRGC के सारे टॉप कमांडर को मार दो, इरानियन आर्मी के सारे टॉप कमांडर को मार दो, और फिर जो इनसे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट्स हैं उस पर हम बॉम्बिंग करेंगे। ये एक बार कमज़ोर हो जाएगा तो ईरान में जो असंतुष्ट लोग हैं, जो कि रिजीम से नाराज़ हैं, जैसे ही उनको ये लगेगा, है ना, जैसे ही ये इनको लगेगा कि चलो अब जो रिजीम है वो कमज़ोर हो गई है, तो वो सड़क पर आ जाएंगे, और वो जब सड़क पर आएंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, और वो जो है सुप्रीम लीडर को उठा के रोड पर आ जाएंगे, और वो मतलब चौक पर चौड़ाई पर फांसी देंगे। संभव तो मुझे प्लान यही था, मतलब गद्दाफी वाला इन्होंने बेसिकली मिक्स किया था। देखिए इनका प्लान था असद वाला प्लान और गद्दाफी। असद में क्या हुआ? असद वाले में आपने मतलब मिलिट्री वाले को एक अलग मतलब अलग तरह से सेट किया, और उसके बाद जो है सो एंटी गवर्नमेंट फोर्स थी वो वहाँ तक पहुंची, असद भागने को विवश हुए, तो या तो सुप्रीम लीडर भाग जाते या नहीं तो उनके खिलाफ पब्लिक को आप खड़ा कर लेते, जैसे गद्दाफी ब्रेन वॉशिंग आप करते। हाँ, जी। इनका प्लान ये था, और फिर उसके बाद रजा पहलवी को हम वहाँ पर रख देते कि ये आपका नया रिजीम है। देखिए रिजीम चेंज करना अमेरिका और इजराइल को आता है। बांग्लादेश में क्या हुआ? मान लीजिए कैसे शेख हसीना को हटना पड़ा और आप मोहम्मद यूनुस को ले आए, तो रजा पहलवी का रोल बस उतना ही है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का होना था, कि उनको आके एक दिन ओथ लेना था, बस उतना सा था। प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन होता क्या है कि हमारा एक परसेप्शन है कि ईरान में बहुत लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूँ। मैं इसलिए डिफर करता हूँ, मैं ये तब कह रहा हूँ आपको जब मैं इजराइल में एक लंबा समय 3 बार होकर आया हूँ, तब मैं ये कहता हूँ कि देखिए 40 साल से अगर कोई रिजीम चल रही है ना, ठीक है, तो वो उतनी कमज़ोर नहीं है जितना वेस्ट समझता है ना। प्लस उसमें भी आइडियोलॉजिकल लोग हैं। बिल्कुल है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अंदर का झगड़ा तो हमारे और आपके झगड़े अगर कुछ है, मनमुटाव है, तो हम लोग ठीक है, लेकिन जब मसला बाहर से निपटने का हो ना, ईरान और इजराइल के इस जंग ने दरअसल रिजीम को और पावरफुल बना दिया। बिल्कुल, उनको सपोर्ट और ज़्यादा मिल गया। तो इसलिए अब रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए आपको अटैक करना होगा। हाँ, अब है कि क्या अब वो अटैक करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अब अगर इजराइल को मौका मिला, अब मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके और हमारे ऑन एयर होने के प्रोग्राम के कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते के भीतर, जिस दिन मोसाद को मौका मिलेगा वो सुप्रीम लीडर को मार देंगे जी।